हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। तो हमने प्रश्नावली 5.2 खत्म कर ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एपी के प्रथम एन पदों का योग। यानी अभी तक अपन ने सीखा है कि कोई भी जो एपी होती है उसमें पद कैसे ज्ञात करते हैं ना, कितने पद होते हैं जो अपन ने बनाना सीखा है। पहला पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद, 10वां पद कैसे निकालते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एपी के प्रथम एन पदों का योग। यानी कि जो पद अपने पास हैं उनको अगर जोड़ दें अपन तो वो टोटल कितना आएगा, है ना। उसका आसान सा सूत्र है आपके पास, एस बराबर एन बटा दो, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जिसमें आपको पता है एन का मान क्या होता है, जो पद का मान होता है ना, पद की संख्या। और ए एन जो होता है वो पद का मान होता है। तो एन अब यहाँ पे काम आएगा, यहाँ पर डी काम आएगा और ए काम आएगा। ए यानी पहला पद, डी यानी सार्वंतर। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो कि अगर अपन को कोई एपी दे रखी है, जैसे अपन को एक एपी दे रखी है उदाहरण नंबर 11 में कि 8 3 माइनस 2, इस तरह से एपी चल रही है, इसके 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ए 22 तक के जितने भी पद उनका योग, यानी उनको जोड़ने पड़ेंगे। 8 + 3, फिर प्लस माइनस 2, फिर इसके आगे जो आएगा वो प्लस, ऐसे करके जो 22 पद उनको प्लस करेंगे अपन, तो योग कितना आएगा वो आपको बताना है। ठीक है ना। तो उसके लिए आपके पास आसान सा सूत्र है कि एस बराबर एन बट्टा दो, 2a प्लस एन माइनस एक गुणा डी। तो देखो इसको अप्लाई करते हैं अपन यहाँ पे उदाहरण नंबर 11 में। एपी अपन को दे रखी है तो देखो यहाँ से ए का मान अपन निकाल देंगे। ए का मान क्या है अपने पास, 8। डी का मान अपन निकाल देंगे। डी का मान क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 3 - 8, 3 - 8 कितना होता है, -5। डी का मान अपने पास -5 आ गया। कितने पदों का निकालना अपन को, 22 पदों का योग निकालना है। मतलब कि एन का मान क्या आ गया अपने पास, एन का मान आ गया 22। इसका अपन को योग ज्ञात करना है। तो एस का सूत्र अपन निकाल देगा, एस बराबर एन बट्टा दो, 2a प्लस एन माइनस एक गुणा डी। ये सूत्र है। ठीक है ना। एन का मान रखो यहाँ पे 22/2, 2a यानी 2 गुणा ए। तो 2 को ए से गुणा करना, ए का मान है 8 तो 8 से गुणा कर देंगे इसको। प्लस एन का मान है अपने पास 22 माइनस एक, और गुणा में है डी का मान -5। सबके मान रख दिया अपन ने, सोल्व कर दो इसको। 22/2 क्या होता है, 11। 2 × 8 कितना हो गया, 16। प्लस 22 माइनस एक कितना हो गया, 21। इस 21 को गुणा करना है माइनस के 5 से। ठीक है। 11 का 11 आ गया इधर, ये 16 का 16। अब ये देखो ये प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, और 21 को 5 से गुणा करो तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 105 आ जाएगा अपने पास। ठीक है। तो हो जाएगा 11। अब 105 माइनस का है, 16 प्लस का है, तो क्या करेंगे यहाँ पे घटाएंगे, है ना। तो 105 में से 16 घटा दो। देखो 105 में से अगर अपन 15 घटाए तो 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है ना। और एक और कम कर देंगे तो 89। देखो यहाँ पे मैं घटा देता हूँ आपके लिए, 105 में से 16 घटाना है। तो देखो 5 में से 6 जाता नहीं, उसमें इसमें से उधार लेंगे, ये जीरो है। जीरो के पास कुछ नहीं तो ये इससे उधार लेगा, तो ये एक बन गया जीरो, ये बन गया 10, 10 ने एक उधार इसको दे दिया, 15 बन गया, पीछे बच गया 9। 15 में से 6 गए, कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है। और 9 में से एक गया तो 8, तो 89 अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 89, 89। और दोनों में से बड़ी संख्या माइनस की, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 89 को 11 से गुणा करना है। सबसे पहले ये प्लस का है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा इधर। ठीक है ना। और 89 को 11 से गुणा कर दो, तो 11 से गुणा कर देंगे तो 11 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे 99 आएगा। असल में 99। 11 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 88। 88 में 9 जोड़ो, 88 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 97। ठीक है, 97 आ जाएगा। ठीक है। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 979 एस का मान। ये अपने पास आ गया पदों का योग, 22 पदों का योग। 22 पद है तो यहाँ पर आप 22 में लिख सकते हो कि 22 पद है अपने पास। ठीक है। तो ये आपका आंसर। आते हैं उदाहरण नंबर 12 पे। हमें दे रखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। 20वां पद का मतलब है ए 20 अपन को ज्ञात करना है। और यहाँ पर अपन को योग दे रखा है, देखो 14 पदों का योग दे रखा है, यानी कि एस का मान दे रखा है अपन को। एस बराबर क्या है, 1050। और कितने पदों का योग है, 14 पदों का, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 14। ठीक है ना। क्योंकि एस एन जब होता है तो उसको अपन एस एन बोलते हैं, एन पदों का योग, तो यहाँ पे एस एन लिखते हैं अपन। यहाँ पे 14 पदों का योग है तो एस 14 लिख देंगे। ठीक है ना। फिर है प्रथम पद 10 है, यानी कि ए का मान अपन को दे रखा है 10। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन का मान अपने आप 14 हो गया। 14 पदों के कितने पद है अपने पास, 14 पद है। तो यानी एन क्या होता है, पदों की संख्या कितनी होगी, 14। तो एन का मान भी 14 हो गया। हमें क्या ज्ञात करना, 20वां पद, यानी कि ए 20 अपन को ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो मैंने आपको प्रश्न वाले 5.2 में बताया था कि अगर आपको कोई एपी ज्ञात करनी है या एपी का कोई सा भी पद ज्ञात करना है तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पहला पद ए और एक सारवंतर डी। अगर ये दोनों आपके पास है, आप एपी पूरी ज्ञात कर सकते हो, एपी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन को एपी का पद ज्ञात करना है, ए 20 यानी 20वां पद ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपने पास ए का मान होना चाहिए और डी का मान होना चाहिए। ए का मान तो अपने पास है, डी का मान अपने पास नहीं है। हमको डी का मान निकालना है। तो देखो डी का मान कैसे निकालते हैं। तो अपन को यहाँ पे एस 14 दे रहेगा, तो देखो यहाँ पे मैं पदों का योग वाला सूत्र लगाता हूँ। एस एन बराबर क्या होता है, एन बट्टा दो, 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र होता है पदों का योग का, ऐसे n पदों का योग। अब यहाँ पे कितने पद है, यहाँ पे 14 पद है, तो यहाँ पे हो जाएगा S14 बराबर n का मान है 14, तो 14/2 गुणा में अपने पास है 2a, 2 यानी कि 2 गुणा a का मान आ गया 10 प्लस n का मान है 14 माइनस 1 गुणा में d का d आ जाएगा। यहाँ पे S14 का मान रखो, S14 का मान अपने पास है 1050, 14/2 क्या बन गया 7, 2 गुणा 10 हो गया अपने पास 20 प्लस 14 में से 1 गया तो 13 और साथ में आ गया d। ठीक है, तो 1050 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, 7 को 20 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 140। ठीक है ना, 7 को 13 से गुणा करना है, 13 को 7 से गुणा करेंगे तो 13 सत्य क्या होता है, 13 सत्य होता है 91 और साथ में डी है तो डी। ठीक है, अब ये 140 है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1050 माइनस 140 बराबर में अपने पास आ गया 91 डी। 1050 में से 140 को माइनस करो, देखो यहाँ पे करता हूँ मैं, 1050 में से 140 को माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया तो 1, अब ये 10 बचा, 10 में से 1 गया तो 9, कितना बचा 910, तो 1050 में 140 गया कितना बचा 910 बराबर में आ गया 91 डी। ये जो 91 में है 91, ये यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दो 910/91 बराबर डी, या फिर इसको ऐसे लिख लो डी बराबर 910/91। ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है ना, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो डी बराबर 910/91 आ गया, 91 के पहाड़े में 910 कितने बार आता है, तो साफ साफ अपन को दिख रहा है कितने बार आता है 10 बार, यानी कि डी का मान क्या आ गया अपने पास 10 आ गया। अब ए का मान भी है, डी का मान भी, अपन को क्या याद करना है A20 याद करना है, तो अपन A20 याद कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब A20 बराबर A20 का क्या होता है सूत्र A प्लस 19D है ना, ए का मान अपने पास 10 है प्लस 19 गुणा में डी का मान अपने पास वापस 10 आ गया, तो 10 प्लस 19 को 10 से गुणा करेंगे तो 190 आ जाएगा, और 190 और 10 कितना होता है, कितना होता है 200, यानी A20 का मान क्या आ गया अपने पास 200, तो 20वां पद क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है।